चलिए आज संविधान के पन्नों को पलटते हैं और एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आजाद भारत ने यह तय कैसे किया कि कौन भारतीय है और कौन नहीं? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे से सवाल से। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 की सुबह देश आजाद हो चुका है, पर उस दिन लीगली भारत का पहला नागरिक कौन था? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी, एक असली चुनौती थी जिसका सामना हमारे संविधान बनाने वालों को करना था। उस वक्त का माहौल समझना बहुत जरूरी है। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों करोड़ों लोग अपनी जमीन, अपने घर, अपनी जड़ें छोड़कर एक नए देश की तरफ जा रहे थे। हर तरफ एक अनिश्चितता थी। ऐसे में एक नए नए बने देश के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही तो था कि आखिर इस देश का नागरिक, इसका हिस्सा कौन कहलाएगा। तो ठीक है, इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। संविधान ने सबसे पहले उन लोगों पर फोकस किया जो उस वक्त भारत की सरहदों के अंदर रह रहे थे। ये सबसे लॉजिकल पहला कदम था। नागरिकता की इस पहेली को सुलझाने के लिए जो पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा था वो था एक शब्द, अधिवास यानी डोमिसाइल। अब इसका मतलब सिर्फ किसी जगह पर रहना नहीं था, इसका मतलब था वहां हमेशा के लिए परमानेंटली बस जाने का इरादा। मतलब ये सिर्फ आपका एड्रेस नहीं, ये आपकी नीयत थी, आपका इरादा था। तो आर्टिकल 5 ने एक बहुत ही सीधी सीधी चेकलिस्ट सामने रख दी। पहली शर्त, आपका भारत में डोमिसाइल होना चाहिए, और इसके साथ साथ इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए थी। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। बस इस एक आर्टिकल ने करोड़ों लोगों की नागरिकता का सवाल एक झटके में हल कर दिया। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती तो बंटवारे की वजह से हो रहा विस्थापन था। लाखों लोग बॉर्डर पार कर रहे थे और उनके लिए खास नियमों की जरूरत थी। इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए संविधान ने बड़ी समझदारी दिखाई। 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और इसमें 19 जुलाई 1948 को एक कट ऑफ डेट बना दिया गया। वहीं आर्टिकल 7 उन लोगों की और भी ज्यादा उलझी हुई स्थिति को देख रहा था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर एक परमिट पर वापस भारत लौट आए। ये नियम दिखाते हैं कि कानून को उस वक्त की जमीनी हकीकत के हिसाब से कितना फ्लेक्सिबल होना पड़ा था। अच्छा, तो देश के अंदर की बात हो गई, बंटवारे की बात हो गई, पर उन भारतीयों का क्या जो उस समय देश के बाहर रह रहे थे? संविधान ने उनके बारे में भी सोचा था। तो आर्टिकल 8 ने विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को एक रास्ता दिया। वो भारतीय दूतावास में जाकर खुद को एक नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा सकते थे। लेकिन इसके ठीक साथ आर्टिकल 9 ने एक बहुत ही बड़ा और सख्त नियम बनाया। वो ये कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। आर्टिकल 9 का सीधा सा मतलब था एक देश, एक नागरिकता। भारत ने डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया। ये एक बुनियादी सिद्धांत था जिसका मतलब था कि किसी भी नागरिक की वफादारी, उसकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ एक देश के प्रति हो सकती है, भारत। तो संविधान ने नागरिकता की नींव तो रख दी, पर क्या ये नियम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर थे? यहीं पर कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा आता है कि भविष्य की शक्ति किसके हाथ में होगी। ये सवाल उठना तो लाजमी है ना? क्या संविधान बनाने वालों ने हर आने वाली स्थिति के बारे में सोच लिया था? क्या भविष्य में इन नियमों को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं थी? इसका जवाब है नहीं। और यहीं पर हमारे संविधान निर्माताओं की दूर की सोच दिखती है। वो ये समझते थे कि वक्त के साथ जरूरतें बदलेंगी, इसलिए उन्होंने नागरिकता से जुड़े मामलों के भविष्य की चाबी भारत की संसद को सौंप दी। आर्टिकल 10 और 11 मिलकर यही काम करते हैं। आर्टिकल 10 एक तरह से गारंटी देता है कि जो भी इन नियमों के तहत नागरिक बन गया है वो नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद कोई नया कानून ना बना दे। और आर्टिकल 11 ये बिल्कुल साफ साफ संसद को शक्ति देता है कि वो नागरिकता हासिल करने या खत्म करने से जुड़ा कोई भी कानून बना सकती है। यानी संविधान ने शुरुआत की और भविष्य की जिम्मेदारी संसद को दे दी। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि संविधान ने नागरिकता की एक मजबूत नींव रखी जिसने उस समय की मुश्किलों का हल निकाला, लेकिन उसने भविष्य की इमारत बनाने का पूरा काम संसद को सौंपा। ये शक्ति आज भी उतनी ही जरूरी और अहम है।
और सोचने वाली बात यह है कि इस नींव पर कैसी इमारत खड़ी की जाती है, ये सवाल हमेशा ही मायने रखेगा।